अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मंडे तक जब तक आप मटेरियल लेते हैं तब तक कुछ अहम चीज़ें हैं आपको सिखानी। आप इनकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप टेलरिंग का वर्क करती हैं आपको एक रजिस्टर चाहिए होता है जिस पर आपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक एक फहरिस्त बनानी होती है। वो फहरिस्त किस तरह बनाई जाती है आपको मैं वो सिखाती हूँ। आपने ऊपर लिखना है मालूमाती फहरिस्त का एक सैंपल। ये देखिए आपके सामने मैंने फहरिस्त रखी हुई है। सेम इसी तरीके से आपने ऊपर लिखना है मालूमाती फहरिस्त का एक सैंपल। सेम इसी तरह से ये देखें जिस तरह से ये लाइनें लगाई हुई हैं इसी तरह से आपने लाइनें लगा लेनी है और ये लाइन लंबाई में लगानी है। ठीक है, इसकी पूरी मैं आपको तफसील देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपने अपने पास लिखना है। ये लिखा हुआ है कस्टमर का नेम। ठीक है, जो भी आपका कस्टमर हो उसका जो नाम हो आपने वो लिख लेना है। आगे लिखनी है तारीख। तारीख किस डेट को आपको उसने ड्रेस सिलाई करने के लिए दिया है। आगे लिखा हुआ है ड्रेस की तफसील। ठीक है, आपने ड्रेस की तफसील लिखनी है। ड्रेस की तफसील में आपने स्टाइल लिखना है कि कौन सा स्टाइल उसने मांगा है। स्टाइल मतलब डिज़ाइनिंग। जैसा कि उसने कहा मुझे अम्ब्रेला फ्रॉक चाहिए, आस्तीन है, वो फिटिंग में चाहिए। उसने एक स्टाइल बताया कि मुझे कलियों वाला फ्रॉक चाहिए लेकिन मुझे आस्तीन अम्ब्रेला चाहिए। इसी तरीके से उसने कहा कि जब मुझे कमीज़ चाहिए और आस्तीन पे उसने कोई कटाव वाले डिज़ाइन मांगा। जो भी आपसे मांगा है वो स्टाइल की तफसील हो जाती है। आगे लिखा हुआ है फैब्रिक नंबर 1, फैब्रिक नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट खाने में लिखा हुआ है फैब्रिक नंबर 3। ठीक है, इसमें आपने लिखना है जो भी फैब्रिक है। अगर एक है तो आपने एक का नाम लिख लेना है। अगर एक से ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें उसने कॉटन दिया है, उसने रेशमी कपड़ा दे दिया आपको, उसने लॉन का भी कपड़ा दे दिया आपको, ठीक है, सिलाई करने के लिए लिखना है। जो भी उसने फैब्रिक दिया है आपने इन खानों में वो लिखना है। जैसे कि लिखा है फैब्रिक नंबर 1, फैब्रिक नंबर 2 और फैब्रिक नंबर 3 लिखा हुआ है तो आपने इस तरह से लिख लेना है। अगर एक से ज़्यादा फैब्रिक है तो आपने फैब्रिक के नेम लिखने हैं। अगर एक ही फैब्रिक है तो बस नंबर 1 पे लिख लें, बाकी के 2 छोड़ देने हैं आपने। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है सिलाई। अब सिलाई में क्या लिखना है। सिलाई में आपने ये लिखना है उसने क्या सिलाई करने के लिए आपको कहा है। उसने आपसे फिटिंग वाली कमीज़ मांगी है, अम्ब्रेला फ्रॉक मांगी है, उसने आपसे बॉडी फ्रॉक सिलाई करने के लिए कहा है। जो चीज़ सिलाई करने के लिए कहा है आप यहाँ पे वो लिख दें। इसी तरह आगे लिखा हुआ है लाइनिंग कि लाइनिंग में क्या लिखना है। लाइनिंग स्टूडेंट्स उसको कहती है जो कमीज़ होती है, कमीज़ हो गई या हो गया शलवार बारीक है, उसके अंदर हमने दूसरा कपड़ा लगाया है। जो दूसरा कपड़ा अटैच करके हम सिलाई करते हैं उसको लाइनिंग कहते हैं। आमतौर पे जैसे लेडीज़ कमीज़ होती है बारीक वाली, उसके अंदर शमीज़ के तौर पे जो हम कपड़ा अटैच करके सिलाई करवाते हैं वो भी लाइनिंग कहलाता है। अगर लाइनिंग करनी है तो आपने इस खाने में लाइनिंग लिखनी है। अगर लाइनिंग नहीं करनी तो आपने ये खाना भी छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है सजावट। सजावट में उसने मटेरियल को ही कहा है कि ये जैसे कि मार्केट में फ्लावर्स मिलती है, फ्लावर्स लगाने को कहा, कोई बटन, कोई लेस, कोई बीड्स वगैरह कुछ भी सजावट के तौर पे कस्टमर ने डिमांड की है तो आपने वो इस खाने में लिखने हैं। आगे है स्टाइल की तफसील। ठीक है, स्टाइल की तफसील जो है, स्टाइल की तफसील इस तरह से है जैसे कि उसने अम्ब्रेला फ्रॉक आपसे मांगा है। ठीक है, अगर अम्ब्रेला फ्रॉक उसने मांगा और उसने कहा जी मुझे तो अम्ब्रेला फ्रॉक चाहिए और मेरे आस्तीन भी अम्ब्रेला होने चाहिए, या उसने कहा जी मुझे शॉर्ट कलियां जैसे ऊपर बॉडी और लगाई जाती है लगानी है और नीचे कलियां लगानी है, या उसने कहा जी मुझे ऊपर पेटी अलग नहीं चाहिए, बॉडी को पेटी भी कहते हैं बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, या उसने
कहा जी मुझे फुल कलियों वाला चाहिए, बॉडी अलग नहीं लगानी, ठीक है, तो वो भी स्टाइल की तफसील हो गई। या पैमाइश नंबर 1, पैमाइश नंबर 2, पैमाइश नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे कि पैमाइश नंबर 1 पे हमने लिखा कि जी तीरे का साइज़ जो है वो 14 इंच है, जैसे कि हमने लिखा जी चेस्ट का साइज़ 36 इंच है, जैसे कि हमने लिखा जी कमर वेस्ट का जो साइज़ है वो 28 इंच है, जैसे कि पैमाइश में हमने लिखा जी कुल लेंथ जो है कमीज़ की वो इतना बनती है, जैसे कि लिखा हमने आस्तीन की कुल लंबाई जो है वो इतना बनती है, ठीक है। इसी तरह हमने लिखा जी फिटिंग इतने इंच पे हमें चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी जो इसी तरह से जो भी पैमाइश हमने इन खानों में लिखनी है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ख़ास पॉइंट क्या है, जो ख़ास पॉइंट हो, जो ख़ास एक अपने लाजमी अहम लिखना हो वो आपने इस खाने में लिखना है। इसके अलावा टोटल प्राइस आपकी क्या है, टोटल में आपने इस तरह लिखना है जैसे कि आपकी लेबर हो गई, ठीक है, लेबर आपकी हो गई, आपने अगर ऊपर सजावट का मटेरियल लगाना है आपने वो उसमें ऐड करना है, ठीक है ना, आपने जैसे कि लिखना है सजावट जमा लेबर जमा, ठीक है, इस तरह से करके अगर लाइनिंग का कपड़ा आपने खुद लिया है जमा करके आपने लाइनिंग कर देनी है, ठीक है, इस तरह करते करते आपने जो भी आपका खर्चा आया है आगे जमा करते जाएं और टोटल में आपने जो आपकी टोटल प्राइस बनती है वो आपने इस खाने में लिख देनी है, ठीक है। ये अहम चीज़ थी, इसको आपने याद करना है और इसी तरह से आपने रजिस्टर में ये लिखना है और हमेशा इसे यूज़ में लाना है। अल्लाह हाफ़िज़।